हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी गुजरात में स्थित एक छोटे से गांव की है, जिसे बीते हुए 30 साल हो चुके हैं। उस गांव में एक बहुत अमीर घराना हुआ करता था, जो एक टाइम में उस जगह का सबसे अमीर खानदान था। देखते ही देखते वो खानदान और बड़ा होता गया और उस घर में सेठ जी के 5 बेटे और सभी बेटे बहुत लायकमंद और अपने पिता से वफादार थे। उस घर में पैसों को लेकर या कभी जमीन जायदाद को लेकर कभी कोई परेशानियां नहीं हुई। अब आया बेटों की शादी का वक्त। सबसे पहले घर के बड़े बेटे के रिश्ता राजस्थान के एक छोटे से गांव के सरपंच की बेटी से शादी बहुत धूमधाम से की गई। किसी चीज की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सभी अपनी बहू से बहुत खुश थे, बहुत प्यार करते थे। बहू भी अपना सारा काम बहुत लगन और मेहनत से किया करती थी। लेकिन इसी दौरान बड़े बेटे की तबीयत खराब रहना चालू हुई। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन बीमारी क्या है समझ ही नहीं आ पा रही थी। फिर घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। फिर एक दिन ससुर ने अपनी बहू से पूछा, बहू, क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है जो झाड़ फूक करता हो? बहू ने थोड़ा सोचने के बाद बोला, जी पिताजी, एक बाबा हैं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। और इस बात को अभी एक रात भी नहीं हुई थी और अगले दिन जब सुबह हुई तो घर का बड़ा बेटा उठा तो वो बहुत स्वस्थ और अच्छा महसूस करने लगा था। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन ससुर के मन में एक बात आई, इतनी जल्दी एक ही रात में उनके बेटे की सालों की बीमारियां ठीक कैसे हो गई? लेकिन घर में खुशी को देख के ससुर ने नजरअंदाज कर दिया। कुछ वक्त बीत गया। घर में सभी बेटों की शादी हो गई और जो घर में बड़ी बहू को जो प्यार मिलता था वो अब सब में बंटने लगा था। और देखते ही देखते उस घर का कारोबार बंद होने लगा। जैसे पता नहीं एक ही रात में क्या हो गया, जो घर वालों की जिंदगी उथल पुथल हो गई। जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो बंद होने लगी। सभी फैक्ट्रीज में ताला लगने लगा। धीरे धीरे घर के सभी फैमिली मेंबर्स की तबीयत खराब रहने लगी। अब कुछ ठीक होता नजर ना आने लगा था। लेकिन घर के मुखिया जो थे वो अब इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। कुछ साल बीत गए। उन्हें बहुत झाड़ फूक करवाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जिसको भी बुलाया और जिससे भी फैक्ट्री का ताला खोलने की कोशिश करवाई गई, या तो वो ताला खोलने में नाकामयाब रहे या तो वो आधे रास्ते से ही भाग जाया करते। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर एक दिन घर के बड़े बेटे को एक बाबा का ख्याल आया, जो उम्र में भले ही 22 साल के थे, पर लोगों की माने तो बहुत पहुंची हुई हस्ती थे, जो एमपी के एक गांव में रहते थे। तुरंत घर का बड़ा बेटा उनके पास जाने की तैयारी करने लगा और कुछ ही वक्त में घर में बिना बताए
वो अपना सफर पे निकल गया। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचा और उन्हें अपना वाकया सुनाया, बाबा ने कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता। उन्होंने कहा, आपके घर में मृत्यु होने के आसार हैं। ये सुन के घर का बड़ा बेटा बहुत चौंक गया और तुरंत बाबा से अनुरोध किया, बाबा आप हमारे साथ चलिए। और तुरंत बाबा अपने 2 साथियों के साथ उनके साथ सफर में निकल गए। उसी रात जब घर का बड़ा बेटा बाबा से मिलने गया, तब घर में सभी सो रहे, घर में सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। घर की बड़ी बहू सो रही थी और वो उस रात अकेली थी, क्योंकि घर का बेटा सफर पर गया था। अचानक से सोते ही सोते बहू को आवाज आती है, बहू बहू। और ये आवाज कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसी आवाज थी जो किसी ने ना कभी सुना और ना कभी सुनना चाहेगा। बहू बहुत गहरी नींद में थी। उसे महसूस हुआ कि शायद वो कोई सपना देख रही। उसके थोड़े वक्त के बाद बहू को वापस एक आवाज सुनाई दी, बहू बहू। तो जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक ऐसा खौफनाक चेहरा था जो किसी इंसान का नहीं हो सकता। उसकी आंखें सुर्ख लाल, बड़े बड़े बाल, ऐसा चेहरा जो कि अंधेरे में सिर्फ लाल आंखें दिखाई दे। और वो जैसे ही उसे देखती है, ना वो चीख पाती है ना चिल्ला पाती है। कुछ ही समय में वो बेहोश हो गई और उसी समय घर की छोटी बहू की खिड़की से आवाज आती है, बहू बहू। उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठ के देखती है तो वहां एक बुढ़ी औरत बैठी होती है और उसकी पीठ खिड़की की तरफ होती है। जैसे तैसे घर की छोटी बहू अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाती है और जैसे ही खिड़की के पास पहुंचती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा देख सकती है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वो बूढ़ी औरत पलट कर देखती है और जैसे ही पलट के देखती है, बहू ने देखा कि उसका चेहरा जला हुआ है और देखते ही वो बूढ़ी औरत हंस के घर के 4थे मंजिले से नीचे कूद जाती है। जैसे ही इस वाकया के बारे में घर वालों को पता चलता है तो सभी बहुत दहशत में आ गए। सभी को लगने लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे और घर का मुखिया परेशान होकर अपने दुकान चले जाता है, यही सोचते हुए कि अब शायद मेरे खानदान का अंत आने वाला है। उसी समय घर का बड़ा बेटा अपने पिताजी के पास पहुंचता है और फैक्ट्री की चाबी मांगता है। पिताजी ने जैसे ही बेटे के साथ एक बाबा को देखा जो कि उम्र में बहुत छोटे थे, तो उन्हें चिंता सताने लगी और उन्होंने कहा, ये किसे ले आए तुम? इसे वापस भेज दो। अगर कुछ हो गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात सुन के बाबा मुस्कुराने लगे और बोले, कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद सोचने समझने के बाद घर के मुखिया ने चाबी दे दी। फिर जैसे ही बाबा और घर का बड़ा बेटा फैक्ट्री पहुंचे तो पता चला पिताजी ने गलत चाबी दे दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो फैक्ट्री के अंदर ये एक नौजवान लड़का
जो कि अपने आप को बाबा कहता है, वो जाए। लेकिन बाबा ने जैसे ही फैक्ट्री की तरफ देखा, बोला रुको, और जैसे ही ताले को पकड़ा, वो ताला अपने ही आप खुल गया। और ये दृश्य देखकर घर का बड़ा बेटा असमंजस में आ गया और सोचने लगा कि जिस ताले को खोलने के लिए इतने साल इतना झाड़ फूक करवाया, इतने साल इतनी मेहनत की, वो सिर्फ किसी के पकड़ने से कैसे खुल सकता है। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इतने में ही बाबा फैक्ट्री के अंदर जाते और उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के पीछे एक बड़ा सा घर है। उन्होंने पूछा ये घर किसका है, तो बड़े बेटे ने बोला ये घर हमारा है। और जैसे ही बाबा फैक्ट्री के अंदर जाने लगे तो उन्हें कुछ ही वक्त पे एहसास होने लगा कि यहां पे कोई काली शक्ति का वास है। अब 1 घंटे ही बीते थे कि दरवाजे की दूसरी तरफ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे ही बाबा के साथी ने दरवाजा खोला तो कुछ ऐसा हुआ जो सबके सोच के परे था। घर की 5 बहुएं दौड़ते हुए आई और झूमने लगी, जोर जोर से बाल खोर के नाचने लगी। बाबा के सामने ये दृश्य देख के सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी बहुएं थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती और बाबा सबको यहां तक उनके साथियों को कहते हैं कि इस फैक्ट्री में मुझे अकेला छोड़ दो और कुछ भी हो जाए अंदर मत आना। सभी बाहर चले जाते हैं और फैक्ट्री के बाहर बैठ जाते हैं। दिन से दोपहर, दोपहर से रात हो जाती है। ये रात के 12 बजते हैं। घर की सारी बहुएं उठ के चिल्लाने लगती है और वो आवाज किसी औरत की नहीं, मर्दानी आवाज होती है। और देखते ही देखते फैक्ट्री में आग लग जाती है और धीरे ही धीरे पूरी फैक्ट्री आग के लपेट में आ जाती है और बाबा फैक्ट्री के अंदर होते हैं। सभी बहुत घबरा जाते हैं। सभी इधर से उधर दौड़ने लगते हैं पानी के लिए। लेकिन बाबा के साथ जो उनके साथी होते हैं वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है होने दो। रात भर फैक्ट्री में आग जलते रही और घर की बहुएं रात भर चिल्लाती रही और घर के लोगों ने लोगों को हैरत अंगेज चीजें सुनाई देने लगी और दिखाई देने लगी। और जैसे ही रात का अंधेरा खत्म हुआ और सूरज की किरणों ने उजाला किया, आग की लपटें अचानक गायब हो गई, मानो जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। सब बहुत चिंतित और डरे हुए थे। फिर अचानक से फैक्ट्री का दरवाजा खुलता है और घर की बड़ी बहू फैक्ट्री की तरफ दौड़ती है। उसके पीछे सारे घर वाले लोग दौड़ने लगे और घर की बड़ी बहू बाबा के सामने आके बैठ गई और रोने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब बाबा ने पूछा कौन है तू, तो उसने जवाब दिया मैं जिन हूं और ये मेरी अमानत है। मुझे इसके साथ बांधा गया है तावीज की ताकत से और मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता, तू भी नहीं। और उसने ये भी बोला कि जब तक ये इस घर में अकेली थी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही दूसरी औरतें आई उनसे मैं मोहित होने लगा और ये बात इसको पसंद नहीं आई और फिर इसने मुझे बांधने के लिए बैगा के पास गई और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मुझे बांध सके। और अब मैं इस पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा और औरतों को अपना गुलाम बनाऊंगा। और जोर जोर से हंसने लगा। फिर बाबा ने जो किया वो सुन के आप सभी के होश उड़ जाएंगे। बाबा ने एक चाकू लिया और घर की बड़ी बहू के पैरों में एक चीरा लगाया और जैसे ही चीरा लगाया उसके पैरों के अंदर से एक
तावीज निकली, जिसके जरिए बड़ी बहू और जिन का रिश्ता बना था। और इस तरह बहुत मुशक्कतों के बाद बाबा ने उस जिन को एक बोतल में कैद कर दिया। और ये वाकया घर वालों के सामने घटा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। और उस वक्त के बाद से वो परिवार का काम फिर से चलने लगा और सब अच्छा हो गया। ये सच्ची घटना से हमें क्या सीखने मिलता है? ये सच्ची घटना से हमें यही सीखने मिलता है कि ये शक्तियों को आप अपने काबू में नहीं कर सकते, ना ही उनके साथ अपने मोह के लिए कोई खिलवाड़ करना चाहिए, और हो सके तो इनसे कोसों दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।